नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में मैं महेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर थर्ड का जो मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा था अवकल समीकरण, उस अवकल समीकरण के हल के बारे में बात कर रहे हैं कि अवकल समीकरण के जो हल हैं वो कितने तरीके से किए जा सकते हैं। तो पहला टॉपिक अगर अपन लिखें अवकल समीकरण के हल के बारे में तो व्यापक हल, व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल कि अवकल समीकरण का वह हल। अगर व्यापक हल की परिभाषा के बारे में बात करें तो अवकल समीकरण का वह हल जिसमें अवकल समीकरण का वह हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर हों, स्वेच्छ अचर हों, आर्बिट्री एलिमेंट। अवकल समीकरण का वह हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर हों तो उसे व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। कि यदि किसी अवकल समीकरण के हल में अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर आ जाएं, अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर आ जाएं तो उसे बोला जाता है व्यापक हल। तो व्यापक हल की परिभाषा तो ये हुई। ऐसे ही अगर आगे नेक्स्ट हेडिंग है विशिष्ट हल। विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो विशिष्ट हल की अगर बात करें कि विशिष्ट हल की परिभाषा क्या है तो अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त हल। अवकल समीकरण के व्यापक हल में, अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों, आर्बिट्री एलिमेंट, स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त हल। जो अवकल समीकरण का व्यापक हल है उस व्यापक हल में जो स्वेच्छ अचर आए उन स्वेच्छ अचरों को एक निश्चित मान कह दें या विशिष्ट मान, पर्टिकुलर वैल्यू। अगर पर्टिकुलर मान दे दें और जो हल प्राप्त होता है, प्राप्त हल विशिष्ट हल कहलाता है, विशिष्ट हल कहलाता है। कि भाई अवकल समीकरण के व्यापक हल में जो स्वेच्छ अचर अपने पास में आए हैं उन स्वेच्छ अचरों को अगर विशिष्ट मान दे दें तो जो हल प्राप्त होता है वह कहलाता है विशिष्ट हल। तो दो परिभाषाएं पढ़ी, व्यापक हल की और विशिष्ट हल की। तीसरी जो परिभाषा है वो तीसरी परिभाषा है विचित्र हल। विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। विचित्र हल किसे कहते हैं? विचित्र हल की परिभाषा है कि व्यापक अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर हल प्राप्त ना हो। अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान, अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान
देने पर हल प्राप्त नहीं हो तो उसे विचित्र हल, सिंगुलर विचित्र हल कहते हैं। कि जो भी अवकल समीकरण अपने पास में आया उस अवकल समीकरण का व्यापक हल निकाला। व्यापक हल में जो स्वेच्छ अचर हैं उन स्वेच्छ अचरों को अगर विशिष्ट मान देने पर भी उसका हल प्राप्त ना हो तो उसे कहा जाता है विचित्र हल या सिंगुलर सॉल्यूशन। तो तीन परिभाषाएं पढ़ी हैं कि व्यापक हल क्या है, विशिष्ट हल और विचित्र हल। जो भी अवकल समीकरण दिया गया हो उसका व्यापक हल, विशिष्ट हल और विचित्र हल है, वो क्या, वो परिभाषाएं अपन ने बात करी हैं। अब आगे अगर अपन बात करें तो जैसे कोई आगे बात करेंगे कि जैसे कोई अवकल समीकरण अपने को दिया हुआ है, या तो उसका व्यापक हल दिया जाएगा, उस व्यापक हल के आधार पर अवकल समीकरण किस तरीके से निकाले। कोई भी अवकल समीकरण अपने को दे रखा है, उस अवकल समीकरण के आधार पर व्यापक हल कैसे निकाले, या व्यापक हल अपने को दिया हुआ है, उस व्यापक हल से जो जनरल सॉल्यूशन अपने को दिया गया है उस जनरल सॉल्यूशन से अवकल समीकरण किस तरीके से निकालते हैं। क्योंकि परिभाषा में अपन ने ये पढ़ा है ना कि जो अवकल समीकरण का वह हल, अवकल समीकरण का वह हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छाचर हो, अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छाचर हो। तो क्वेश्चन के माध्यम से अगर देखें तो निम्न वक्र का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यापक हल जो है वो निम्न है। व्यापक हल से अवकल समीकरण किस तरीके से ज्ञात करें, इसके लिए देखें तो सबसे पहले जो व्यापक हल है वो अपने पास में है ए की पावर एक्स एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स व्यापक हल दे रखा है। इस व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या देखें, स्वेच्छ अचर अपने पास में दो हैं, ए और बी। दो स्वेच्छ अचर अपने पास में हैं, दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हैं एक तरीके से ये कह दें। तो दो स्वेच्छ अचर अपने को दिए हुए हैं, तो जो भी अवकल समीकरण अपने पास में आएगा उस वो अवकल समीकरण उतने ही कोटि का होगा। अगर स्वेच्छ अचरों की संख्या दो है तो अवकल समीकरण की कोटि दो, तीन है तो तीन आएगी। और व्यापक हल की परिभाषा भी यही है कि अवकल समीकरण का वह हल जिसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के समान हो, या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर आए तो उसे व्यापक हल कहते हैं। तो दो स्वेच्छ अचर हैं, दो स्वेच्छ अचर अपने को दिए हुए हैं, तो अवकल समीकरण की कोटि भी कितनी आएगी, दो। बात करें तो वो कोटि किस तरीके से निकाले, तो सबसे पहले अपने पास में जो व्यापक हल दिया हुआ है उस व्यापक हल का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इस व्यापक हल का स्वतंत्र चर एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो वाई का वाई अपॉन डी एक्स बराबर, फर्स्ट ऐसे के ऐसे u इंटू वी वाले फॉर्मूले से, फर्स्ट ऐसे के ऐसे a कोस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स का एक्स के सापेक्ष एक, प्लस b साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, एक्स का एक्स के सापेक्ष एक, प्लस e की पावर एक्स का अवकलन e की पावर एक्स, a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स अपने पास में आ गया। dy अपॉन में dx बराबर में e की पावर x माइनस a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स, dy अपॉन dx बराबर e की पावर x माइनस a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स। इस मान को देखें, इसमें समीकरण नंबर एक से मान रख दिया, e की पावर x a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स, समीकरण एक में मान है e की पावर x a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स का मान y के बराबर, तो ये मान आ गया प्लस y। ठीक है, समीकरण नंबर आ गया दो। समीकरण दो का फिर से x के सापेक्ष अवकलन करो, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन किया तो x के सापेक्ष फिर से अवकलन करें तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर e की पावर x ऐसे कैसे, e की पावर x ऐसे कैसे, इसका किया तो माइनस का a साइन x का हो गया कोस x, एक का हो गया x का हो गया एक, b कोस x का हो गया माइनस साइन x, तो यहां चिन्ह आ गया माइनस साइन x और x का हो गया एक, प्लस e की पावर x का करें, e की पावर x का अवकलन e की पावर x माइनस a साइन x
प्लस बी कोस एक्स, और y का किया तो आ गया dy अपॉन में dx। अपने पास में ये अवकलन आ गया। इन दोनों से माइनस चिन्ह अगर बाहर निकाल लें तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर माइनस चिन्ह बाहर निकाला तो माइनस e की पावर x x प्लस बी साइन एक्स प्लस, यहां से अगर देखें प्लस ये जो मान अपने पास में है e की पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस डी वाई अपॉन में dx। अपने पास में ये सारे मान आ गए। अब इन मानों में अगर देखें जो समीकरण अपने पास में 1 और 2 है, इस 1 और 2 से अगर कुछ मान रखा जा रहा है तो वो 1 और 2 से मान रखेंगे कि माइनस e की पावर x a cos x प्लस बी साइन एक्स, e की पावर x a cos x प्लस बी साइन एक्स के जगह तो मान आ गया y, तो माइनस y प्लस e की पावर x माइनस a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, e की पावर x माइनस a e की पावर x माइनस a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इसके जगह मान रख देंगे dy अपॉन dx, इस y को इधर ले गया माइनस y, तो ये आ जाएगा माइनस y। इसके जगह आ गया समीकरण नंबर 2 से मान e की पावर x माइनस a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स के जगह आ गया dy अपॉन dx माइनस y, तो ये मान प्लस dy अपॉन में dx। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो समीकरण बना है उस समीकरण में समीकरण नंबर 1 और 2 से मान रखने पर यह समीकरण इस रूप में प्राप्त हुआ, d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर माइनस वाई माइनस 2y और प्लस का ये मान है तो 2 dy अपॉन dx माइनस 2y या d2y अपॉन में dx स्क्वायर, इसके तरफ लाओगे तो माइनस dy अपॉन dx प्लस 2y बराबर में 0। तो ये आ गया अवकल समीकरण। तो व्यापक हल अगर अपने को दे रखा है और उससे अवकल समीकरण अगर निकालना है तो जितने स्वेच्छाचर आए हैं उस व्यापक हल का उतनी ही बार अवकलन करेंगे। या ये समझ लें कि जो स्वेच्छाचर अपने को दे रखे हैं उस व्यापक हल से स्वेच्छ अचरों को अपने को विलोप करना है, स्वेच्छ अचरों को हटाना है, तो जो हल अपने पास में आएगा वही कहलाता है अवकल समीकरण का अवकल समीकरण कहलाता है। तो व्यापक हल से अगर अवकल समीकरण निकालना हो तो सबसे पहले देखेंगे कि उसमें स्वेच्छ अचर कितने हैं, आर्बिट्री एलिमेंट कितने हैं, स्वेच्छ अचरों की संख्या देखेंगे, फिर उसका उतने ही बार अवकलन करेंगे। दोनों स्वेच्छ अचरों का विलोप करके, अर्थात ये जो स्वेच्छ अचर ए और बी हैं इन स्वेच्छ अचर ए और बी का मान निकाल के और समीकरण नंबर जो 1 है अर्थात जो व्यापक हल दिया गया है उस व्यापक हल में रख देंगे तो अपने पास में अवकल समीकरण प्राप्त होगा। बात करें दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यापक हल, अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यापक हल y बराबर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x। कोई अवकल समीकरण का व्यापक हल अपने को दिया गया है, इस व्यापक हल से अपन अवकल समीकरण किस तरीके से निकाले, तो वही प्रोसेस जैसे पहले एग्जांपल में किया था उसी तरीके से। व्यापक हल है अपने पास में y बराबर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x। तो सबसे पहले दिए गए समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करें। x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy अपॉन dx बराबर a ऐसे के ऐसे e की पावर 2x का किया तो e की पावर 2x और 2 का x के सापेक्ष करेंगे तो 2 आ गया, b e की पावर 2x तो e की पावर माइनस 2x है, माइनस 2 का करोगे तो माइनस 2। अवकल समीकरण अवकल अपने पास में ये आ गया, अर्थात 2 तो इसमें कॉमन है, a e की पावर 2x माइनस b e की पावर माइनस 2x dy अपॉन dx। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 आ गया। अगर समीकरण 2 में देखें तो कोई हल नहीं है क्योंकि इसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी है 2 है, तो जितने स्वेच्छ अचर दिए गए हों व्यापक हल में तो अवकल समीकरण उतनी ही कोटि का होगा, अर्थात उसका उतने ही अवकलन करेंगे। तो फिर से अवकलन किया x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर
उन्हें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर में 2 a e की पावर 2x, तो e की पावर 2x, 2x का किया 2 माइनस b e की पावर माइनस 2x है तो e की पावर माइनस 2x, तो इसका हो गया माइनस 2x तो प्लस, और अर्थात 2 वापस से कॉमन निकाल लें तो 2 से कॉमन निकालेंगे d2y अपॉन में dx स्क्वायर, 2 कॉमन निकाला तो 4 a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x, ये मान अपने पास में आ गया। या ये कहते हैं कि 4 a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x का मान अपने पास में y है, अर्थात इसका मान आ गया बराबर में 4y के। या ये कह दें कि d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस और y बराबर में 0, ये क्या है, एक अवकल समीकरण है जिसकी कोटि 2 है। अर्थात व्यापक हल की परिभाषा ये थी कि अवकल समीकरण का वह हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर हो। तो इस व्यापक हल में अपने पास में 2 स्वेच्छ अचर थे, तो अवकल समीकरण भी कितने कोटि का है, 2 कोटि का है। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।